उत्तराखंड के कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली भूतांगी देवताओं में चंदवंशी हरु सैम एवं कुशावती सैम का प्रमुख स्थान है। ये राजा इंद्र की छोटी पुत्री काली नारा के पुत्र माने जाते हैं। इन्हें गोलू या गोरिल का मामा भी बताया जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरु को हरज्यू, हरुहीत एवं राजाजी तथा सैम को सैमज्यू, सैमदेवल, भनोली, सैम आदि नामों से जाना जाता है। इनसे संबंधित एक सर्वाधिक प्रचलित लोक गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजा इंद्र की दो पुत्रियां थी, मशाणी और कालीनारा। बड़ी पुत्री का विवाह रंगीली बैरट के राजकुमार के साथ हुआ था। एक बार कनखल में गंगा के तट पर कुंभ मेला लगा था। काली नारा का भी मन कुंभ में स्नान करने की हुई। वह अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कर कुंभ पहुंची। कनखल से एक दिन पूर्व वह रजस्वला हो गई, जिसके कारण वह 5 दिन तक गंगा स्नान नहीं कर पाई। 5वें दिन जब उसने गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा की एक लहर ने उसके गर्भाशय को स्पर्श किया। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हो गई। गर्भ की रक्षा करने एवं गर्भस्थ शिशु के जन्म तक वह 9 माह होने पर वह ऋषिकेश गई और गुरु गोरखनाथ की शरणागत हुई। यहीं पर उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। 5वें दिन काली नारा अपने प्रसव के कपड़े धोने के लिए गंगा के किनारे दूनी घाट पर गई। वहां पर एक सैमनी नामक मशाण की नजर उस पर पड़ी, अतः उसे मारने के उद्देश्य से वह आगे बढ़ा। उसी दिव्य बालक ने अपने चमत्कार से वहां जाकर उस राक्षस को मार डाला। उधर बालक को अपने बिछौने में ना पाकर गुरु गोरखनाथ चिंतित हो गए। तब अपने हाथ में कुशा लेकर उसे अभिमंत्रित कर पहले बालक जैसा ही सुंदर बालक उत्पन्न कर दिया और उसे बिछौने पर सुला दिया। तभी पहला बालक भी लौट आया और बिछौने पर सो गया। काली नारा जब लौटी तो एक जैसे 2 बालकों को देखकर चकित रह गई। गुरु के समझाने पर उसने दोनों बालकों को अपना दूध पिलाया और दोनों को एक जैसा दुलार दिया। यथा समय गुरु गोरखनाथ ने इनका नामकरण किया। हर के द्वार पर जन्मे बालक का नाम हर सैम तथा कुशोत्पन्न बालक का नाम कुशावर्ती सैम रखा। कुशावर्ती सैम बड़ा भाई व हर सैम छोटा भाई कहलाए गए। हर सैम या हरु तथा कुशावर्ती सैम सैम नाम से विख्यात हैं। कुछ समय पश्चात काली नारा सैम को गुरु के छत्र छाया में छोड़कर हरू को अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली गई। वहां पर उसने हरू को मशाणी को सौंपकर अपने पिता के पास चली गई। इसी प्रकार दोनों बालक अपने आश्रयदाताओं के शरण में पलते रहे और वहां काली नारा रातों को अपनी याद में इन बच्चों की याद में रोती बिलखती रहती थी। 5 वर्ष बीत गए। एक दिन हरू ने अपनी मौसी से खाना मांगा, पर मौसी ने कह दिया कि अपनी भाभियों से मांगो, क्योंकि मशाणी के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। उन्होंने उसे सूप पर चिपकी चावलों की भूसी खाने के लिए कहा। इस पर हरू दुखी होकर अपनी गाय भैंसों को लेकर वन में चला गया। वन में एक चबूतरे पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी का करुणामय संगीत उसकी मां तक भी पहुंचा। इंद्रलोक छोड़कर अपने पुत्र के पास पहुंची और समझाया बुझाया कि वह योगी बने। अपनी मां से प्रेरणा पाकर वह गुरु गोरखनाथ के आश्रम पहुंचा। उस समय गोरखनाथ ध्यानवस्थ थे, अतः बालक हरू आश्रम की साफ सफाई में लग गया। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। जब गुरु गोरखनाथ ध्यान से वापस लौटे तो आश्रम का हाल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक हरू गुरु जी से मिला और योगी बनने की इच्छा व्यक्त की। अंत में गुरु जी ने उसे स्वीकार किया।
कुछ समय पश्चात गुरु गोरखनाथ ने उसे उसकी माँ और भाई के बारे में बताया। इस प्रकार हरू अपने बड़े भाई की तलाश में गुरु का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। हाथ में चिमटा, कंधे में झोला और बगल में मृगछाला लिए हर हर महादेव का उद्घोष करता हुआ अपनी मौसेरी बहन कालिंका, जो हंसुलीगढ़ की रानी थी, के पुत्र गोरिल या गोलू से मिलने पहुंचे। गोरिल मामा से मिलते हैं और उनके योगी भेष को देखकर योगी बनने की हट करने लगती हैं। हरू उनके हट से जीत न सके और उनको अपना शिष्य बना लिया। दोनों देशाटन पर निकल जाते हैं। एक दिन वे सीतापानी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट हरिघोल देवता से हुई। वहां हरू उनसे अपने भाई के बारे में पूछते हैं तो हरिघोल देवता बताते हैं कि वह 6 महीने पहले छिपुला कोट गया था। मामा भांजा खड़तौली बांसुरीगाड़ मुनियालीगाड़ होते हुए छिपला कोट के नौले पर पहुंचे और वहीं पर धूनी रमाकर बैठ गए। नौले से धुआं उठता देखकर राजमहल के 2 पहरेदार सियूरा पियूरा अपने सहायकों के साथ वहां आते हैं और उन्हें कहीं और जाने को कहते हैं। हरू और गोरिल से प्रभावित होकर वे उन्हें उस काल कोठरी तक ले जाते हैं जहां उनके भाई सैम जी बंदी बने हुए थे। हरू अपने मंत्र से उन्हें आजाद कर देते हैं। फिर तीनों अपने बलों से उस छिपला कोट के किले को तहस नहस कर देते हैं। राजा उनसे क्षमा याचना करता है। तभी से छिपला कोट में हरज्यू, सैमज्यू और गोलज्यू की पूजा की परंपरा चली आ रही है। तदनंतर कुशवर्ती सैम जाकर सैम नामक स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उधर हरू एवं गोरिल कई दिनों तक स्थान स्थान पर भिक्षाटन करते हुए और दीन दुखियों की सेवा करते रहते हैं। अंततः हरू हरिद्वार और गोलू हंसुलीगढ़ वापिस चले जाते हैं। हरू ने राजा हरिचंद या हरीशचंद्र के रूप में कई वर्षों तक शासन किया। कुमाऊं में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार राजा हरिचंद के नाम पर ही हरिद्वार का नाम पड़ा है। आशा है मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।